सवाल शुरू करते हैं। तो वो कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या इसमें ज्ञात करो। छोटी से छोटी का क्या बताया था मैंने? जब भी छोटी से छोटी आ जाए, छोटी से छोटी आ रहा है सवाल में, तो हमें फाइंड करना है एलसीएम, मतलब कि लैसे। और वो बोल रहा है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी बोलता है, तो हमें क्या करना है उस सवाल में आँख बंद करके मैसे करना है। मैसे करना है मतलब HCF। तो सवाल नंबर 31 में वो बोल रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 6, 3, 6, 12, 15, 3, 6, 12, 15, 3, 6, 12, 15 ये संख्या उसने दी हुई है। ठीक है, तो इनका एलसीएम करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि सारे नंबर अलग अलग ले लो। जैसे 3 है, 3 को हमने तोड़ लिया 1 गुणा 3 में, इससे ज़्यादा टूट नहीं सकता। फिर 6 को हमें पता है 2 तिया 6, तो 1 गुणा 2 गुणा 3। 12 को हमने फिर तोड़ लिया, हमें पता है 6 दूनी 12 होता है, तो 2, 6 को और जो तोड़ लिया 2 गुणा 3 में। ठीक है, और 1 से गुणा करो ना करो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 15 को तोड़ लो, पता है 5 तिया 15, तो हमने लिख लिया 5 तिया 15। अब हम क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर वाला है उसे जो का तो लिख लेते हैं, 1 गुणा 3 लिख लिया। इसके बाद अब हमें दूसरे वाला नंबर लिखना है, 1 गुणा 2 गुणा 3 ये लिखना है। अब 1 गुणा 3 तो है हमारे पास पहले से ही, हमें 2 और दे देना ऐसे, तो ये आ गया 1 गुणा 2 गुणा 3, तो ये भी इसमें आ गया। अब इस वाले को देखते हैं, इसे चाहिए 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 तो है, यहाँ पे 1 2 और दे दोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आ जाएगा इसमें। अगले को देखते हैं, इसे चाहिए 5 और 3, 5 गुणा 3, तो 3 तो यहाँ पहले से ही है, तो 5 और दे दो, तो कितना बन गया 5 चौक 20 तिया 60, इसका एलसीएम बन गया। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है जैसे आपकी राजन में किया हुआ है, क्या 3 6 हमने लिख लिया, 3 6 12 15 सारे नंबर लिख लिए एक साथ। अब हम देखते हैं कि ये किससे कर सकता है। 3 से चला लेते हैं क्योंकि 3 से सारे कट जा रहे हैं, तो हमें ये आ गया 1 पे कट गया, ये 2 पे, ये 4 आ गया, ये आ गया 5। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो फिर हम 2 पे चला लेते हैं। 1 जैसे का तैसा नीचे उतार दिया, 2 पे भाग होएगा तो 2 एकम 2, ये कट गया। 4 को भाग करेंगे 2 आ गया, 5 कटता नहीं है तो 5 ऐसे कैसे ही उतार लेंगे, जो कटता नहीं है उसे ऐसा कैसे ही उतार लो। फिर से 2 पे चलाते हैं, अब 1 ऐसे कैसे उतार लिया, 1 ऐसे कैसे उतार लिया। 2 से 2 को भाग करेंगे 1, और 5 भाग नहीं होता है तो 5 को ऐसे कैसे उतार लिया। अब क्या है, अब 5 से भाग करेंगे तो ये आ गया 1 1 1, और 5 भी भाग हो जाएगा 1, तो सबसे नीचे क्या आ गया 1 1 1। तो जब हमारे सबसे नीचे 1 1 आ जाए तो इसका मतलब हमारा सवाल हो गया। अब लैसे कितना हो गया, लैसे हो गया हमारा जो ये लिखे हुए हैं इनकी गुणा, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 हमारा लैसे आ गया, जो कि हो गया 60। तो जिससे चाहे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इससे अगले सवाल में पढ़ते हैं। 2 संख्या का योग 24 है और एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं, वो 2 संख्या का योग कह रहा है और फिर उसमें 2 गुनी 4 गुनी या कुछ भी ऐसा बोल रहा है, उसने संख्या नहीं दी हुई, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन संख्या को मान लेना है। हम उन संख्या को कुछ भी मान सकते हैं,
तो हमने मान लिया कि वे दो संख्या है x और y। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, वे संख्या मान ली। तो वे संख्या क्या मानी हमने कि वे संख्या है x और y। ठीक है, सवाल अब पढ़ेंगे आगे। वो कह रहा है दो संख्या का योग 24 है, तो योग 24 कर दे रहे हैं। चलो इनका तो योग हो गया 24। अब वो क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो हमने ले लिया कि मान लो x दुगना है y से, तो x इजकल टू 2y ही आ गया सवाल के अनुसार। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू इसमें रख दी। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ 2y, तो हमने रख ली 2y, x की जगह रख लिया 2y, क्योंकि x बराबर है 2y के, तो हमने x की जगह 2y रख लिया प्लस y इजकल टू 24। 2y यहाँ है, 1y यहाँ है, टोटल कितने हो गए 3y 24। तो y हो जाएगा 24 गुणा 3। जब भी कोई संख्या गुणा में होती है और वो बराबर से दूसरी साइड जाना होता है तो गुणा वाली संख्या भाग में बदल जाती है। तो 3 का गुणा ये हो गया 8 आ गया। जिसको ये नहीं समझ में आया वो मेरी LCM इजकल टू LCM RHS इजकल टू LHS नाम से मेरी एक वीडियो है, 2 से 3 मिनट की वीडियो है। तो वो आप देख लेंगे तो आपको आपके पेपर में बहुत सहायता मिलेगी और ये सवाल समझने में भी सहायता मिलेगी। तो ये आपके लिए ही बनाई हुई है, तो आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना इसके तो आपके सवाल भी समझ में नहीं आएंगे। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं है, बस 2-3 बातें जो आपको समझनी पड़ेगी और बहुत आसान बात है। तो जाके देखिएगा उसको, या फिर अगर मैं ऊपर आई बटन दूंगा वहाँ पे तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे जाना है, यहाँ वीडियो चल रही होगी नीचे चैनल आ रहा होगा, तो चैनल पे जाना है, उसमें से बेसिक मैथ की वो वीडियो निकाल के देख लेनी है। तो अगला सवाल जो है हमारा 34वां है। अगला सवाल है हमारा 34वें सवाल में उसने दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 12। तो एक चीज़ तो ये दे दी, दूसरी चीज़ उसने क्या दे दी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है, बराबर है 64 के। ये दो चीज़ दे दी और हमें पता करना है x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमें पता करना है। तो इसे पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का पूरे का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास आता है निकल के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाद में। ठीक है, तो ये आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान सा है। तो देखो इन तीनों के स्क्वायर करो और 2 से गुणा करके एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 2 बार इसे पढ़ोगे 3 बार तो आपके याद हो जाएगा। तो अब क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 12, तो हमने यहाँ लिख लिया 12 और स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 64, तो इसका मान 64 है, तो हमने लिख लिया 64 प्लस 2 और ये ऐसा का ऐसे ही हमने नीचे कॉपी कर लिया, जैसे कि हम टिप लेते हैं एग्ज़ाम में वैसे ही हमने यहाँ पे टिप लिया। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 144 हो गया। अब ये आ गया ये 64 प्लस 2xy, ये हमने फिर से टिप लिया। ठीक है, तो 64
अब इधर जाएगा इक्वल टू से, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, वही वाली वीडियो। देखो हर सवाल में वो वीडियो काम आ रही है, तो आपको जाके देख लेनी चाहिए। वो है RHS इक्वल टू LHS के नाम से, प्लेलिस्ट में पढ़िए, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये हो गया। तो जब ये इधर जाएगा तो ये 64 घट जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 0 8। 80 इक्वल टू 2XY प्लस YZ प्लस ZX, ये आ गया। अब 2 गुणा में है, देखो अब फिर से वही यूज़ हो रही है, ये वाली वीडियो इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको नहीं आता तो एक गुणा में है 2, तो इक्वल टू से इधर जाएगा तो 80/2 हो जाएगा, इक्वल टू XY प्लस YZ प्लस ZX। तो 80/2 कितना हो गया 40। तो इसका उत्तर क्या आ गया, तो हमने निकाल लिया ये बराबर है 40 के। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 34। तो अब बढ़ते हैं 35 की तरफ। अब इसमें दिया हुआ है एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल इन्होंने दिया हुआ है हेक्टेयर में। ठीक है, और उसकी एक भुजा दी हुई है 125, और हमें उसकी दूसरी भुजा निकालनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा और आप खुद ही कर लोगे। मैं करा देता हूँ, चलो ठीक है। तो हमारा जो सवाल है वो है 35वां सवाल। 35वां सवाल हमारा है, उसमें दिया हुआ है, देखो एक बात जो जानने वाली है यहाँ पे है कि एक हेक्टेयर आधा क्या आता है इसमें, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के या मीटर स्क्वायर के। ठीक है, अब एक हेक्टेयर इसके बराबर होता है, तो 0.5 हेक्टेयर कितने के बराबर होगा, 10,000 गुणा 0.5, जो कि आ जाएगा 5,000 वर्ग मीटर के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया, 5,000। अब हमें पता है कि आयताकार क्षेत्रफल मैदान किसके बराबर होता है, ये मैदान है। देखो अब सवाल समझने की बारी आ गई। ठीक है, सवाल समझने की बारी आ गई। तो जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 5,000 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, और एक भुजा उसकी दी हुई है 125, दूसरी भुजा हम मान लेते हैं x है। तो जो हमारे पास क्षेत्रफल का आयताकार का फॉर्मूला होता है, तो क्षेत्रफल आयताकार के वो बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या ये बोल सकते हैं कि एक भुजा गुणा दूसरी भुजा। तो क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 5,000 मीटर स्क्वायर, और एक भुजा कितनी दी हुई है 125, दूसरी भुजा हमें पता करनी है, तो हमने बोल दिया कि वो x है, मान लिया। तो यहाँ पे उसकी कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो दूसरी भुजा का मान आ जाएगा 5,000/125। 25 से भाग करेंगे, 25 पंजे 125, 25 दूनी और 5 चौक 20, तो ये आ गया 40। तो दूसरी भुजा आ गई हमारी 40 मीटर की। तो हमें इसमें जो याद रखना है वो ये एक बात तो ये याद रखनी है, एक हेक्टेयर इसके बराबर होता है और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये दो बात इसमें याद रखने वाली है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये
समरूप का सवाल है। समरूप क्या होता है? समरूप का मतलब है उसका रूप तो उसके जैसा है, लेकिन हो सकता है उसका साइज उसके जितना ना हो। मतलब कि अगर मैं कहूँ देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक ये आयताकार है, ठीक है, और ये दूसरा आयताकार है। ये देखने में एक जैसा लग रहा, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन ये समरूप कहे जाएंगे। वो कब कहे जाएंगे? अगर मैं कहूँ इसकी ये भुजा 10 है और इसकी ये वाली भुजा 20 है और इसकी ये वाली भुजा 5 है और इसकी ये वाली भुजा 10 है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये जो 10 है इसकी ये वाली भुजा इसकी आधी है, और ये वाली भुजा अगर इसकी 20 है तो इसकी ये 10 है। तो जो अनुपात चल रहा है इसकी भुजा का, ये वाली का 10/5 बराबर है 20/10 के, ठीक है। तो ये अनुपात वही बना के चलता है। अगर ये इसकी आधी है तो ये वाली भी इसकी आधी होगी। कब? जब ये समांतर होगी, समरूप होगी, समरूप होगी, ठीक है। तो समरूप में ये होता है। तो जो अनुपात ये वही चलता है। तो अगर मैं सवाल की तरफ बढ़ूँ, उसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसके अंदर एक और त्रिभुज दिया हुआ है। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसके नीचे एक और त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। इसे नाम दे रखा है ABC, इसे नाम दे रखा है ABC और इसे दे रखा है PQR। ये दे रखी है 3, तो और ये वाली भुजा दे रखी है 1.5। शायद दिख नहीं पा रही होगी वहाँ से, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये दे रखी है 1.5, ठीक है, और ये दे रखी है 2, ये दे रखी है 2.8। ये सब सेमी में दी हुई है। तो देखो, एक मोटी सी बात है सवाल से हटके कि ये दिया हुआ है समरूप, एक चीज़ दे दी समरूप, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चला कि ये 3 है तो ये इसकी आधी है, तो ये 2 होगी तो इसकी आधी कितनी होगी? ये वाली 1 होगी, और ये 2.8 है, 2.8 है तो ये होगी 1.4। ये तो होगी मोटे दिमाग वाली बात उत्तर निकालने के लिए। अब इसको पेपर में कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है, अब हम इसी बात को गणित की भाषा में लिखते हैं। क्या? BC/QR बराबर हो गए BA/PQ के। या लिख देते हैं AB/PQ। मतलब वही बात हुई कि 3 अगर हम करें यहाँ 3/1/5 बराबर होंगे 2/1 के, है ना भाई। इसे भाग करेंगे तो 2 आएगा, इसे भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो यह बोल सकते हैं कि AB AC/PR के, ठीक है भाई। ये भी आधी है इसकी, तो अगर यह कहें 2.8/1.4 की। अब ये तो हो जाती है समरूप की डेफिनेशन की जो इनका अनुपात होता है इस वाली और इस वाली भुजा का, वही अनुपात इस वाली भुजा का होगा, वही अनुपात इस वाली और इस वाली भुजा का होगा, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि उसने मान लो ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे, ये पूरा लिखा हमने, हमारे पास क्या है BC कितना है 3, हमने लिख दिया 3/QR कितना है 1/5 बराबर होता है AB/PQ की। AB की हमें पता है मान कितना है 2, PQ हमें पता नहीं है तो हमने लिख लिया PQ, ठीक है। हमने सिर्फ इतना लिखा, इस फॉर्मूले में से इतना लिखा काट के, ठीक है। तो अब हम PQ निकालेंगे, तो एक PQ कितना हो जाएगा?
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3PQ बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3, तो PQ हो गया 1 के बराबर। ठीक है, तो हमने लिख दी यहाँ पे 1। उसी तरीके से हमने अब ले लिया दूसरे वाला हिस्सा, ये मान लो ये वाला। ठीक है, ये वाला तो नहीं ले सकते हम क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। तो हमने यहाँ ले लिया BC/QR बराबर है AC/PR के। हमने ये वाला हिस्सा ले लिया और ये वाला हिस्सा ले लिया। ठीक है, ये हमें पता है ये कितना है, 3/1.5। AC/PQR कितना है, AC की क्या मान है 2.8, तो PR का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से PR का मान निकालोगे आप तो आ जाएगा PR बराबर हो गया 1.4 के। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला जो समरूप होता है उसमें क्या होता है, जो भुजा का अनुपात होता है वो समान होता है या बराबर होता है। अगर ये 3 है, ये 1.5 है तो 2 होगा। ये अगर ये इसका आधा है तो ये इसका आधा होगा, ये वाला इसका आधा होगा। अगर ये 1/4 होता तो ये इसका 1/4 होता, ये इसका 1/4 होता। तो कहने वाली बात है जो अनुपात है, अब मैं इसको ये यहाँ से पता चल जाता है कि जो इसका अनुपात है वो बराबर चलता रहता है। तो हमें बस ये जब भी सवाल आ जाए समरूप का सवाल आ जाता है तो हमें डायरेक्ट ये याद करना है। ये याद कर लोगे आप तो सवाल हो जाएगा। ये याद करना है और इनका मान रखना है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो 37, तो मैंने ये बता दिया था आपको वैसे, ठीक है, कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए में क्या करते हैं, जब भी छोटी से छोटी आ जाती है तो हमें उसका मैसे करना होता है, नहीं लैसे करना होता है। छोटी से छोटी में लैसे करना होता है LCM। बड़ी से बड़ी आ जाता है सवाल में तो हमें मैसे करना होता है। तो इस सवाल में मैंने देखा ये सवाल नंबर 37 है। सवाल नंबर 37 वो क्या कह रहा है, छोटी से छोटी। जब मैंने यहाँ पढ़ा छोटी से छोटी में समझ में आ गया कि वो ले से पूछ रहा है, ले से पूछ रहा है। किसका? 12, 16, 18, 21 का। 12, 16, 18, 21 का। तो हमने क्या किया, हम देखते हैं सबसे पहले कि कोई ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे। तो ऐसी तो मुझे नहीं लगता कि कोई संख्या है। तो हमने पहले क्या किया, हमने 2 से काट लिया। तो ये आ गया 2 6 12, 2 8 16, 2 नीमा, और ये नहीं कटता तो इसे ऐसा कैसा कॉपी कर लिया। फिर देखते हैं, फिर 2 से काट लेते हैं। 2 ये 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, ये नहीं कटा, ये 21 आ गया। अब क्या करें, अब फिर 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। फिर 2 से काट लेंगे, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 9 आ गया, 21 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कटती हो। तो अब हमने 3 पे आ गए। हम 3 से काटा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, 21 आ गया, 7। फिर 3 से काटते हैं, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ये 7। अब क्या करें, अब 7 तो 7 से ही कटेगा। तो अब आखिरी में ये आ गया 1 1 1 1। जब 1 1 1 1 आ जाए तो इसका मतलब हमारा सवाल हो गया। तो हमारा जो लैसे हो गया, यहाँ पे लैसे हो गया, वो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, ये हमारा लैसे हो गया। 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, 1 बार 7। अब इन्हें गुणा करके लिखना है हमें। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। चलो 48 गुणा 21। ठीक है, तो 48 गुणा 21 करेंगे, जाएगा 6 5 48
नहीं 9 96 8 1008 यही हुआ ना 16 हाँ, तो ये हो गया 1008 आपका उत्तर हो गया। तो हमने क्या करा, सवाल में सिर्फ पढ़ा छोटी से छोटी पढ़ते ही हमें पता चल गया कि हमें लैसे निकालना है। तो वह छोटी ज्ञात की जिसमें 7 घटाने पर, अभी ये सवाल तो गलत हो गया, अच्छा 7 घटाने पर क्या आ जाए, ज्ञात की जिसमें 7 घटाने पर वह तो इसमें अब हम 7 जोड़ लेंगे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि 7 घटाने पे वो जुड़ जानी, वो इन सब से कट जानी चाहिए। तो हम इसमें 7 एक्स्ट्रा कर लेंगे पहले ही। तो 8 7 कितना हो गया 15, तो 1015 हो गया। अब इसमें 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 1008 और ये सारी संख्याओं से कट जाएगी। तो अब ले चलते हैं हम 38 की तरफ। इसमें आयताकार आ गया, ठीक है, इसमें आयताकार आ गया। तो 38 सवाल में, ये 2017 में आया हुआ सवाल है। तो इसमें कुछ नहीं, आयताकार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। इसमें लंबाई दी हुई है 80, चौड़ाई 60 मीटर दी हुई है। उसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क है। जब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था बीटीसी का, तो ये सवाल मेरे पेपर में आया था, मुझे अच्छे से याद है, और मैं इसको करके भी अच्छे से ही आया था। मास्टर ने भले नंबर दिए हो ना दिए हो। चलो, तो ये कह रहा है कि ये कैसा फील्ड है, ठीक है। जिसकी 80 मीटर चौड़ाई है, 80 मीटर। सवाल नंबर है ये 38 का सवाल। 80 मीटर लंबाई है, 60 मीटर चौड़ाई है। तो वो क्या है, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर की ये लंबाई होगी और इसके समांतर ऐसे, ठीक है, लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क है। तो इसकी जो चौड़ाई होगी सड़क की वो है 5 मीटर, और एक चौड़ाई के समांतर है जो थोड़ी सी इससे पतली है, ये है 3 मीटर, ये है 3 मीटर की, और ये है 5 मीटर चौड़ी। तो अब हमें क्या करना है, इसका सड़क बनाने का 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा आएगा। हम पता क्या करना है, इसके बीच लंबाई चौड़ाई इतने, सड़क बनाने में 15 मीटर। अच्छा, तो 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का सड़क का खर्चा है। तो उस सड़क बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो हमें क्या करना है, इस सड़क का हमें क्षेत्रफल पता करना है। देखो, इस वाली सड़क के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है, इस वाली सड़क के बारे में। तो इस वाली सड़क की जो लंबाई है वो कितनी है। अब इस वाली सड़क की बात करें, मैं ये सड़क ही अलग बना लेता हूँ। ये ऐसी सड़क है जिसकी लंबाई तो वही होगी जो मैदान की लंबाई है 80, और ये कितनी हो गई 5, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आयताकार का मैंने बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया 80 गुणा 5, ठीक है। तो आप जब एग्ज़ाम में करोगे तो प्रॉपरली वहाँ पे लिख के आना कि आयताकार के क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई सड़क की, ठीक है, और डायग्राम भी बना के आना है। तो ये कितना हो गया, 8 पंजे 40, ये होगी 400। अब हम खड़े वाली सड़क का ले रहे हैं, ये वाली जो सड़क है, ठीक है, ये वाली जो सड़क है इसकी क्या है, 3 मीटर तो इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ लिख लेता हूँ 3 मीटर तो चौड़ाई है,
और लंबाई कितनी है इसकी 60, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 60 गुणा 3, तो कितना हो गया 6 3 18 180। तो ये जोड़ लेंगे हम तो 0 8 5, तो 580 हो गए। अब आप देख पाओगे, क्या देख पाओगे कि हमने इस सड़क का इस वाले एरिया को हमने 2 बार गिन लिया। तो 2 बार हमने गिन लिया, गिनना था कितनी बार, 1 बार, तो हमें 1 बार इसको घटाना पड़ेगा। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र है, इसकी 5 तो ऐसे चौड़ाई है और 3 ऐसे है, तो 5 तो ऐसे है और 3 ऐसे है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 कितना हो गया 15। तो 580 में से हम इसका 1 बार घटा देंगे जो कि है 15। 80 में से 5 गए 75, ये हो जाएगा 565। 565 इस सड़क का क्षेत्रफल आ गया। तो 565 अगर क्षेत्रफल है और मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर में 15 रुपये लग रहे हैं, 1 मीटर 1 वर्ग मीटर में, तो इतने वर्ग मीटर में कितने लगेंगे, 15 से गुणा कर देंगे सीधा। 15 से गुणा करने के बाद 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 छिके 90 और 7 97 हासिल 9, 15 पंजे 75 और 9 कितने होंगे 75 और 9 84। ठीक है, तो ये हमारे इतने पैसे लग जाएंगे इस सड़क को बनाने में। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 38 था। सवाल नंबर 38 था। तो अब अन्य अब कुछ नहीं है, 36वां कराए कि ना कराए, चलो 36वां में थोड़ा जल्दी में करा देता हूँ। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ग्राम सभाएं दी हुई हैं कि 1 ग्राम सभा कितनी है और 1 ग्राम सभा में कितने नलकूप है। तो हमें कितने नलकूप है टोटल बताने हैं। एक न्याय पंचायत में कितनी ग्राम सभाएं हैं 2x। सवाल नंबर 36, 2x + 3 इतनी ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया ग्राम सभाएं। तो ये ग्राम सभा हो गई, और हर एक ग्राम सभा में कितने नलकूप है x² + 5x + 6 कितने नलकूप है। तो इसमें बताना है कि टोटल कुल कितने नलकूप है, तो ये हमें बताना है। अब हमें एक और चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि भैया x = 1 है, x 1 के बराबर है। तो जहाँ x है वहाँ रख लेते हैं 1। तो 2 गुणा x की जगह रख लिया 1 + 3, यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 5 गुणा x, 5 गुणा x को हम x को लिख लेंगे 1 + 6। तो हमें ब्रैकेट सोल्व करना है पहले। तो 2 × 2 + 3 ये हो गया 5, और ये कितना हो गया 1 5 6 5 11 और 1 12। तो 12 गुणा 15 ये हो गया 60। ये 60 इसमें नलकूप है। ठीक है, अब बताना हमें, अब सीधा उड़ के चलते हैं हम 39 की तरफ। 39 क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में उसने कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। जब भी कोई सवाल आपका पेपर में डायग्राम का आए तो डायग्राम अवश्य बनाएं। कुछ आता हो ना आता हो, डायग्राम बना के आ जाना ज़रूर। ठीक है, और वो बाद में बनाना जब सादा कर लो पेपर जो तुम्हें आता हो।
तो ये क्या है, एक दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और दूसरा कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इनके नाम दे देता हूँ। ये है ए बी सी, ये क्या है पी क्यू आर, ऐसे दिए हुए हैं। ये कितना दिया हुआ है 3.5, ये 5 दिया हुआ है, ये 7.1 दिया हुआ है, ये 7.1 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी इतना है, बी सी इतना है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 7.1 है, क्यू आर 5 है, ये इतना है, सेमी है, तो दोनों त्रिभुज का क्या है, दोनों त्रिभुज का स्वर्ग समता बताइए। देखो, एक तो होता है स्वर्ग समता, अधिक होता है समरूप। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है और क्या नहीं। देखो, समरूप में क्या हो जाता है, समरूप में मैं कह दूं कि ये बड़े वाला त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, देखने में तो एक जैसे लग रहा है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है। हो सकता है ये 5, अगर ये 10 है, ये 5 है, ये मान लो 20 है, तो ये 10 है, और ये मान लो 30 है, तो ये 15 है। तो हम कह दें कि ये समरूप है। क्यों? क्योंकि जो इसका भुजा का अनुपात है वो 1/2 लेके चल रहा है। ठीक है, ये 2/1 है, ये 2 है तो ये 1 है ना, इसका आधा है ना। तो लेकिन सर्व समता में क्या होता है, अगर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये देखने में भी एक जैसे होंगे, इनकी भुजाएं भी एक समान होगी। मतलब कि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, तो दोनों में ये फ़र्क है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल में पूछा क्या गया है, ये देख लेते हैं पहले, कि दोनों त्रिभुज की सर्वसमता का परीक्षण कीजिए। तो अब परीक्षण में कुछ बचा ही नहीं है, मैंने बता दिया आपको क्या, कि दोनों की भुजा इक्वल होनी चाहिए। अब हम इस बात को कैसे लिखेंगे, हम इस बात को लिखेंगे, देखो भुजा ए बी, तो ए बी बराबर है किसके, ये है 3.5, तो 3.5 कितना है, पी आर के बराबर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3.5। ठीक है, फिर दूसरी भुजा लेते हैं ए सी, जो ए सी है वो बराबर है 5 कितना, क्यू आर के बराबर है, जो कि है 5। ठीक है, और जो तीसरी भुजा है बी सी, वो बराबर है पी क्यू के, जो कि है 7.1। तो इन तीनों के हिसाब से तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये भुजा से, इस थ्योरम से ये स्वर्ग समता हो जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और इसका जो साइन होता है, इसका होता है कि बराबर के निशान के ऊपर नदी बहा देते हैं एक। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे दिखे बराबर के निशान के ऊपर गंगा जी बह रही है, तो तुम समझ लेना वो सर्व समता का है सवाल। और सर्व समता में क्या होता है, वो देखने में भी एक जैसा होता है और उसका आकार भी एक जैसा होता है, उसकी भुजाएं भी एक समान होती है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, 38 मैंने बता दिया, 39 बता दिया। अब आते हैं सवाल नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 में क्या है? सवाल नंबर 41 की बात करते हैं हम। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। तो पिता को हम ले लेते हैं फादर। फादर की उम्र उसके लड़के से, लड़के को बोलते हैं सन, उससे 4 गुनी है। ये हमने लिख लिया, लिख ली बात कि पिता की उम्र उससे सन के 4 गुनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ मान लो बेटे की उम्र 10 साल है तो पिता की 4 से गुना होने के बाद 40 हो जाएगी। तो हमने चेक कर लिया कि हाँ ये हमने सही लिखा है। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में क्या है? 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। देखो ये लाइन ध्यान से पढ़नी होगी हमें। सबसे पहली बात तो है 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो चलो ठीक है, हमने फादर की 6 साल उम्र बढ़ा दी। क्या? 6 जोड़ के बढ़ा दी। अब 6 साल बाद तो भैया पुत्र की भी उम्र बढ़ जाएगी 6 साल, तो हमने इसकी भी 6 साल बढ़ा दी। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं। तो पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो इसके 2.5 गुना कैसे करेंगे? 2.5 कितना होता है? 5/2। ठीक है, तो इसकी 2.5 गुना होगी, 2.5 गुना हो गई और 6 वर्ष और अधिक कर दी। ठीक है, तो सवाल के अनुसार ये कर दिया। तो अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया फादर प्लस 6 बराबर हो गए, इसी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2s प्लस 5/2 की गुणा अब 6 में करेंगे प्लस 6, ये कट जाएगा 3, तो ये आ गया 15। तो 15 प्लस 6 प्लस 5/2s जो कि हो गई फादर में 6 जोड़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 15 और 6 कितने हो गए? 21। तो मैं इसकी जगह 21 मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे लिखा है f बराबर है 4 गुना s के। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 4f की जगह लिख लेता हूँ 4s। ठीक है, प्लस 6 इक्वल 5/2s प्लस 21, ये आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? इस s को इधर लेके चले जाएंगे। तो 4s जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इस 6 को बराबर से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो इधर प्लस का है तो उधर जाने पर ये माइनस का हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो अब क्या करना है? अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 मानते हैं हम। ठीक है, तो एक है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर ली ऊपर नीचे, तो ये हो गया 8s माइनस 5s/2 बराबर हो गया 15 के। ठीक है, तो ये आ गया, मैं आगे का इधर कर दे रहा हूँ। ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3s/2 बराबर 15। तो s हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 15 गुणा 2। ये भाग में तो इधर आके गुणा में बदल जाएगा, और 3 गुणा में तो इधर आके भाग में बदल जाएगा, तो ये हो गया 5। तो सन की एज कितनी हो गई? 10 साल। ठीक है, अगर सन 10 साल है, यहाँ पे जो पुत्र की आयु 10 साल अगर हम लिख दें तो पिता की 4 गुना हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी 40 साल। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो ट्रिक थी ये वाली थी, ये उसने कहा था कि 6 साल बाद। तो हमने क्या करा? दोनों में सबसे पहले तो 6 साल बढ़ा लिए। अब वो क्या कह रहा है? 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 का मतलब कितना हो गया? 5/2। फिर वो क्या कह रहा है? 2.5 गुनी से 6 ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने इसमें 6 भी जोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसे आगे सोल्व कर लिया।
तो दी परिमेय संख्या का अंश और हर में से 2। अब ये है 2017 में आया हुआ 42वां सवाल। तो 42वां सवाल, एक संख्या है उसका अंश और हर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी संख्या होती है तो अंश को मैं लिख देता हूँ, परिमेय संख्या का मतलब है वो संख्या बटे में है, तो अंश को लिख लेता हूँ और हर को लिख लेता हूँ हर है, ठीक है। या एक्स वाई भी मान सकते हैं, तो आपकी राजन में एक्स वाई मान रखा है, ठीक है। तो एक्स हो गया और वाई हो गया। अब ये क्या कह रहा है, यदि परिमेय संख्या के अंश उनके हर से 2 कम है, तो अंश हर से 2 कम है, ठीक है। तो अंश को 2 कम करा और वो हर बन गया, ठीक है। इनके हिसाब से यदि उनके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो उनकी नई संख्या का मान 3/4 होगा। अब वो क्या कह रहा है, अंश और हर में अगर 1 जोड़ दिया जाए, दोनों में 1 जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे दोनों अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो उनकी नई संख्या का मान, तो 1 इसके बराबर हो जाएंगे 3/4 के। हमें क्या करना है, इस x की जगह ये वैल्यू रख लेनी है, ठीक है। नहीं, हम अंश की जगह नहीं, हम y की जगह रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हर की वैल्यू है, तो हम इस y की वैल्यू उठा के रख लेंगे यहाँ से। तो यहाँ y कितना है, x + 1 बटे y की जगह हमने रख लिया x - 2 + 1, जो बराबर हो गया 3/4 के, ठीक है। तो आगे का सवाल इधर करते हैं। तो ये हो गया x + 1 बटे, ये मैंने सोल्व कर लिया इधर का, तो आ गया ये x - 1 बराबर हो गया 3/4 के। जब इसको खोलते हैं तो इसकी गुणा नीचे वाली गुणा ऊपर वाले से होती है, और इधर नीचे वाली गुणा इसके ऊपर वाले से होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं गुणा करूँगा तो x + 1 बराबर हो गया 3 की गुणा x - 1 से। तो मैं इसे सोल्व करूँगा, ब्रैकेट के अंदर x की गुणा होगी 4 की, फिर 4 आ गया भाई, 4 की गुणा पहले x से होगी, 4x लिख लिया, फिर 4 की गुणा 1 से होगी, कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से 3 की गुणा x से होगी 3x, और 3 की गुणा -1 से होगी तो -3। तो अब इस 3 को इधर लेके जा रहे हैं और इस 4 को इधर लेके जा रहे हैं। तो 3 यहाँ प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस का हो गया, और 4 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -3 - 4, तो x की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। अगर x -7 है, अब यहाँ पे अगर हमने x की जगह इसकी जगह क्या रखा है, -7 रख दे रहे हैं, तो -7 - 2 = y, तो y कितना आ गया, y बराबर आ गया -9 के। दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो x बटे y क्या है, अब x का मान कितना आया, x का मान आया -7, और y का मान कितना आया, -9, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बटे y कितना आया, 7/9। 7/9 आ गया। कौन सा सवाल था ये, पुत्र की आयु हो गया था, ये 42वां सवाल था, ये 42वां सवाल था, ठीक है। अब आते हैं 46वें सवाल पे। 46वें सवाल में क्या है, एक नया, नहीं 46वां तो मैंने बता दिया था,
40वां बता दिया, वही नलकूप वाला पंचायत में गुणा होनी है, एक्स का मान रखना है। इसमें एक्स का मान 2 दिया हुआ है बस, ठीक है, तो इसमें एक्स का मान 2 रख दीजिएगा। तो उसी तरीके से होना है जो मैंने पहले वाला बताया था, नलकूप की संख्या निकालना। अब आता है 47वें सवाल पे। 47वें सवाल पे आ जाते हैं सीधा। तो यहाँ से हम जंप करते हैं 47वें पे। सैंतालीसवें पे क्या है, इसमें लगेगा एक छोटा सा फॉर्मूला। क्या, ए बी दिया हुआ है इन्होंने 5। अच्छा, ये तो वही सवाल है। ये सवाल दरअसल किताब में आपकी गलत दिया हुआ है, मतलब सवाल सही दिया हुआ है लेकिन उत्तर जो है, जो उत्तर इन्होंने निकाला हुआ है वो a क्यूब प्लस b क्यूब निकाला हुआ है, लेकिन हमारे से ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ दी हुई है यहाँ पे, a माइनस बी कितना है, 4 के बराबर है। मुझे लग रहा है ज़्यादा ऊपर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसे, ठीक है। तो ए बी दिया हुआ है 5 और a माइनस बी दिया हुआ है 4, और हमें पता करना है a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। तो मैंने अब पिछले सवाल में बताया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस होता है, और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार प्लस का भी लिख के बता देता हूँ। तो a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी, सेम ऊपर की तरह चलेगा, बस थोड़ा साइन का ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे उसका डायरेक्ट उल्टा आएगा, माइनस आएगा। तो फिलहाल हमें नीचे वाली की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे की तरफ चलते हैं। तो पहले हमें चाहिए, हमने क्या करा, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। क्या, a माइनस बी 4 दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, मैंने अलग क्यों लिखा, देखो हमें इसका मान पता है 5, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है, और इसका मान भी दिया हुआ है, लेकिन हमें इसका मान नहीं पता, ठीक है। a माइनस बी दिया हुआ है 4, इसका मान दिया हुआ है 5, इसका मान हमें पता नहीं। अगर इसका मान हमें पता चल जाए तो हम a माइनस बी निकाल लेंगे जो हमें निकालना है। तो इसका मान कैसे पता चलेगा, तो हमने क्या किया, जो a माइनस बी हमें 4 दिया हुआ है वो हमने अलग रख लिया, और जैसे हमने किया था उस वाले सवाल में किया था ना, x प्लस 1/x का हमें कितना था, 3/2 का हमने स्क्वायर किया था, और इधर की तरफ स्क्वायर किया था तो हमने इधर की तरफ भी स्क्वायर करना पड़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, हमने इधर की तरफ का स्क्वायर करा तो इधर का भी करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हो गया 16 के, ठीक है। अब इसका मान पता है हमें ab का कितना है, ab का मान यहाँ दिया हुआ है 5, तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया। तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 बराबर 16, ठीक है। अब ये 10 इधर जाएगा
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 10 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का, तो 16 प्लस 10, इधर माइनस का था, बराबर से उधर जाएगा तो वो बदल जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 26 के बराबर। तो अब हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई। तो इसकी वैल्यू मिल गई, तो अब हमें बस इनके मान रखने हैं, वैल्यू पुट करनी है। तो इसका मान क्या हो गया, ए माइनस बी का 4 ब्रैकेट में, इसका मान कितना हो गया 26 प्लस ए बी कितना हो गया 5, तो ये हो गया 4 गुणा 31, ये कितना हो गया 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 आ गया एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा उत्तर आ गया। तो आपकी राजन में ये गलत दिया हुआ है, उन्होंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकाला हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक तो फॉर्मूला हो गया ये वाला, देखो इसमें कितने फॉर्मूले लग रहा है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया अलजेब्रा का, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले इसमें लगे हुए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 फॉर्मूले लगाने हैं। ये आ सकता है इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा अगर आएगा तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर कौन सा था, 47 था, ठीक है। अब बढ़ते हैं 44 की तरफ। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, तो इसकी चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाना है। पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाना है। अच्छा, देखो एक पार्क है, इसमें ये जो 2 फॉर्मूले हैं आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये करना ही पड़ेगा, अभी कर लोगे तो सी टेट यूपी टेट में काम आएगा और सुपर टेट में भी नौकरी तो तभी मिलेगी। तो ये हमारा सवाल है 44वां सवाल है। तो ये हो गया एक पार्क, ठीक है, ये पार्क हो गया। ये वर्गाकार है, इसका मतलब इसकी लंबाई जितनी है उतनी ही चौड़ाई है। चौकोर है, ठीक है, चौकोर है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। अब वो क्या कह रहा है कि इसके चारों तरफ ये एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है सारा ऐसा है। तो ये रास्ता है, जो इसके अंदर जो क्षेत्रफल बचा उसमें उसे घास लगानी है। तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है वो क्षेत्रफल कितना है जो बचा। अब देखो यहाँ मैं करता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये कितना है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 28, मतलब 30 में से 2 गए, ये 28 हो जाएगी। तो इसी तरह से ये 28 हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक 28 और यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर निकाल दिया, ये 1 मीटर निकाल दिया। तो जो क्षेत्रफल हो गया वर्गाकार का फॉर्मूला होता है, जैसे लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयताकार का, ऐसे ही इसमें लंबाई चौड़ाई एक समान होती है। तो इसका क्या हो जाता है, या तो लंबाई गुना लंबाई कर लो या भुजा गुना भुजा कर लो, ठीक है। तो जो भी भुजा है उसकी दूसरी भुजा से गुणा करोगे तो, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा अंदर का,
जिसमें घास लगना है, रास्ता हमने निकाल दिया इसमें से 1 मीटर का, 1 मीटर का ये कम कर दिया, 1 मीटर का ये कम कर दिया, तो ये कितना बचा 28। इसी तरीके से 1 मीटर ये कम कर दिया, 1 मीटर ये कम कर दिया, तो ये कितना बचा 28। तो 30 में से 2 कम हो रहा है, तो 28 गुणा 28। तो हम कर लेंगे इसको 30 गुणा 26 करेंगे तो 6 3 18, 1 3 4 1 7 और 2 2 4, 784 आ जाएगा इसका। 784, 28 गुणा 28 करेंगे तो 784 आ जाएगा। तो जो इसके अंदर का जो क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल आ गया, तो वो कितना आ गया 784 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब वो क्या है, जो घास लग रही है, कौन सा सवाल था, 44, जो घास लग रही है वो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लग रही है। तो हमारा कितना आ गया 784 तो वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर कितने में, 2 रुपये में लग रही है। तो 784 वर्ग मीटर कितने में लगेगी, गुणा 2 कर देंगे। 4 दूनी 8, 16, 15, तो इतने उसको रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। अब 2018 में आया हुआ सवाल 45वां सवाल करते हैं। ये भी अलजेब्रा से है। बच्चों को अलजेब्रा से बहुत डर लगता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, 10-12 फॉर्मूले हैं बस, जो मैं बताता जा रहा हूँ उन्हें याद करते जाओ, एक कागज़ पे लिखते जाओ और उनका मान लो रट्टा, और कुछ नहीं है। तो 45वां सवाल हम करते हैं। 45 में क्या है, a + b दिया हुआ है, a + b दिया हुआ है 12 और a - b दिया हुआ है, a - b दिया हुआ है कितना 2। हमें बताना है a² - b² क्या होता है। देखो ये सवाल अभी कुछ देर पहले आया था जब मैंने कराया था, ठीक है। a² - b² होता है a - b की गुणा करना है a + b से। ये फॉर्मूला है, ये याद कर लो, आसान सा फॉर्मूला है, तो याद हो ही जाएगा, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, याद कर लो। इसमें क्या करना है, अब हमें ये पता करना था a² - b², बस इनके मान रखने हैं। a - b कितना दिया हुआ है 2 और a + b कितना दिया हुआ है 12 गुणा 12, तो ये कितना हो गया 24, ठीक है। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपके 2 नंबर पक्के, 2 मिनट में 2 नंबर मिल जा रहे हैं आपको, और क्या चाहिए।